हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टावर का डिटेल सामने आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेके। सो फाइनली द गिव अवे इज हियर। यहाँ पे आप जीत सकते हैं मुझसे पर्सनल टावर का रीडिंग सेशन पाने का मौका, 1-on-1 लाइव। सो यहाँ पे 12 लकी विनर्स को मौका मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपके टावर का रीडिंग सेशन के साथ आपको फ्री क्रिस्टल कंसल्टेशन भी मिलने वाला है, सो दैट आपका 2025 की एनर्जीज हम एनहेंस कर सके, सारे नेगेटिविटी को हम क्लियर कर सके, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप 2025 में एंटर करो। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जिस भी ज़ोडिएक साइन पे ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट करना है। आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। हो सकता है वो कैरियर हो, लव लाइफ हो, या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो। एंड देन आपको आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है। सो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरे नंबर पे हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना है, क्योंकि हम गिव अवे के विनर्स वहीं पे अनाउंस करने वाले हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, बिकॉज हम विनर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजों की नोटिफिकेशन, डेट्स, टाइम, प्रोसेस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू बताया जाए। उसके बाद लिखो डन कमेंट सेक्शन में, एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए। ये एक बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड है मेरे साइड से आप सबके लिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, उन सबके लिए, सो दैट आपका 2025 एक बेहतर तरीके से शुरू हो सके एंड आपको क्लैरिटी रहे आपकी जो भी इश्यूज 2024 में रहे हैं उन चीजों को लेके। सो यार, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, मुझसे पर्सनल सेशन जरूर लेना, और देखते हैं कौन से हैं वो 12 लकी विनर्स जिनको मौका मिलता है मुझसे पर्सनल फ्री सेशंस लेने का। सो यार, अभी रीडिंग जो है वो बची हुई है। रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2025 ओवरऑल आपको कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल वर्गो बेबीज, देख लेते हैं कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं 2025 में, क्या रहने वाला है थीम। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सो यस, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी वर्गो बेबीज, प्लीज़ हेल्प करिए, बताइए क्या एनर्जीज आने वाली है वर्गो की। थैंक यू सो मच। जय माता रानी, जय शिव जी। ओके, एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करना वर्गो, वीडियो को लाइक करके। आई होप आप सबने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। ओके, लेट मी कीप इट दिस वे। स्ट्रेंथ का कार्ड, एंजल ऑफ करेज, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, एंजल ऑफ मैजिक, लवली, ब्यूटिफुल। अभी यहाँ से भी और कार्ड्स निकालेंगे हम, एंड देन सारी रीडिंग्स को साथ में करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, जय माता रानी। इंटेंशन सेट कर लो, इस रीडिंग से आपको कौन से एस्पेक्ट से आपकी लाइफ के आपको चाहिए कि यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे, डिवाइन आपको क्लैरिटी दे, एंड प्रे करिए कि वो क्लैरिटी इस रीडिंग में आपको मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है, देन आप लोगों में से किसी को भी चांस मिल सकता है फ्री रीडिंग का, एंड वहाँ पे तो आपको क्लैरिटी फॉर श्योर डेफिनेटली मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या एनर्जीज आ रही हैं वर्गो की पर्सनल लाइफ में, वर्गो की पर्सनल लाइफ में 2025 में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। 3 of Swords, वर्गो की लव लाइफ की क्या एनर्जी है डिवाइन, वर्गो की लव लाइफ की एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लवली, वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी। कैरियर की क्या एनर्जी है वर्गो की, कैरियर की एनर्जी देखते हैं वर्गो क्या आ रहा है कैरियर में 2025 में। द सन, लवली, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आई एम so happy for you guys. Okay, let me arrange it this way. अब हम देखेंगे हेल्थ की एनर्जी। जय शिव जी। हेल्थ में क्या थीम रहने वाली है 2025 की वर्गोस की। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल,
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे से चीज़ों को प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्लानिंग रखनी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो 2025 का ईयर है, यहाँ पे आपके प्लान के हिसाब से काफ़ी कुछ वर्क करने वाला है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सपोर्ट जितना हो सके दूसरों को करो, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, ट्राई करो कि आप दूसरों की हेल्प कर सको। जिनको नीड है, स्पेशली पुअर पीपल, है ना, उनकी हेल्प कर सको। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जितना लोगों को सपोर्ट करेंगे उतना ही किसी ना किसी वे में वो सारे सपोर्ट आपके पास वापस आएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। पेशेंस रखना है। पेंटिकल्स की एनर्जी, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, ये भी हमको पेशेंस ही सिखाता है। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक की जो थीम एनर्जी दिख रही है हमको पेशेंस की दिख रही है, क्योंकि कभी कभी हम पेशेंस नहीं रखते, इसलिए हम अननेसेसरी टेंशन, चिंता, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होगा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा, है ना, ऐसी एनर्जीज में आ जाते हैं। तो जब हमारे मन में धैर्य रहता है, हमारे मन में शांति रहती है, रिलैक्सेशन रहता है, देन डेफिनेटली हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो या नाउ स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो हमारा थीम आया था वो है स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ करेज। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लायन, एंड हाउ ब्यूटिफुली, इतने पेशेंस के साथ ये जो सामने विमेन ये लायन को कंट्रोल कर रही हैं। करेक्ट, लायन के मुंह में हाथ। यू इमेजिन ये कितना टफ टास्क है। ऐसे ही टफ टास्क करके, इतना करेज इकट्ठा करके इस पर्सन ने लायन को भी कंट्रोल कर लिया। सेम आप लोगों के लिए आया है वर्क। आप लोग अपने उस इनर करेज की एनर्जी में टैप इन करोगे, आप प्रवेश करोगे, आप जाओगे जहाँ पे नो मैटर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन भी आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो 2025 में। बिकॉज यहाँ पे ये ज़रूर है कि सिचुएशन डिफिकल्ट आएगी, बट आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है ना, आप कितने पेशेंट हो, आपके अंदर कितना कंपैशन है। कंपैशन से ही बड़ी से बड़े जो बोलते हैं ना गुस्सा, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का ईगो, वो भी पानी पानी हो जाता है जब हम अपना कंपैशन दिखाते हैं। तो प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत पावरफुल होता है, एंड यही आपके लिए कहीं ना कहीं एनर्जीज आई हैं। मैं अगर डीपली आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले आप क्या मास्टर करने वाले हो ये समझ में आएगा आपको कि आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। 2025 आपको ये ज़रूर सिखाने वाला है, हर सिचुएशन को हैंडल करना, आपको उस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करना है, उन चैलेंजेस को पार कैसे करना है। ये 2025 मेजर आपके लाइफ में लेसन्स देने वाला है। यहाँ पे आपको ये भी समझाया जाएगा कि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है, एंड लोगों को आप अपनी शांति और अपना मतलब एक एक ऐसा इंस्पिरेशन आप बन के आओगे ना कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपको देख के आगे चलने में। एंड यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है अपने आप से वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है 2025 में, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ये सारी एनर्जीज जब आप चैनलाइज करोगे तो आप अपने आप से भी बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, खुद से आपके रिलेशनशिप आप समझने लगोगे, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। स्ट्रेंथ, करेज जगाना अपने अंदर, अपने डाउट्स को, अपने जो डर हैं, हर किसी को लायन के करीब जाने में डर लगता है, बट इसी डर को, इसी को आपको ओवरकम करके आप इतने करेजियस बनने वाले हो कि जिन आपकी लाइफ सिचुएशंस में आपको डर लगता है, आपको लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस पर्सन के सामने मैं नहीं बोल सकती, या मैं अपनी फैमिली के सामने कैसे अपने दिल की बात रख सकती हूँ, या इस पर्सन को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। आपको कहीं ना कहीं डर है कि अगर इसके बारे में लोगों को पता चल गया फिर क्या होगा, है ना। सो ये सब डर आप जो है वो ओवरकम करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने आप को इतना पेशेंटली, आप सक्सेसफुली अपने ग्रोथ में, इनर ग्रोथ प्लस आउटर ग्रोथ, दोनों तरीके से आप अपने लाइफ में एक ऊंचाइयां छूने वाले हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज है, हर किसी के अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए सक्सेस पाने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये, बहुत ब्यूटीफुल चीज। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे देखते हैं आपकी जो पर्सनल लाइफ के लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे क्या बता रहा है
कि समवेयर आपको इमोशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आप ऐसी एनर्जी, आप ऐसी सिचुएशन के अराउंड सर्वाइव करोगे इस ईयर में 2025 में, जब आपको बहुत ज़्यादा अपने मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, अपने दिमाग को संभालने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ का कार्ड आया, आपको पेशेंस रखने को बोल रहा है, मतलब सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना जहाँ पे आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। वही यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि समवेयर ऐसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है काफ़ी लोग की लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसे आपको खुलासे मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बिल्कुल भी इन अ नेगेटिव टर्म तो हम ले ही नहीं सकते, बिकॉज अगर इतना हमारे पास क्लैरिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि समवेयर हमको उतना ही अपने बारे में और लोगों के बारे में अवेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उतना ही हमको हीलिंग का मौका मिल रहा है। सो या यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी पर्सनल लाइफ आपको पुश करेगी, एनर्जीज आपको पुश करेंगी कि आप इमोशनल बैलेंस बनाओ और पास्ट का जितना भी बैगेज है उससे आप बाहर निकलो। पास्ट के बैगेज से यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांगली ग्रो करके बाहर निकल सकते हो। इसके लिए आपको जरूर करेज चाहिए। एंजल ऑफ करेज आपके साथ रहने वाली 2025 में, तो करेज तो आपके पास मौजूद रहेगा, ठीक है। सो इस चीज का भी ध्यान रखो। नाउ यहाँ पे एक और चीज, ओके, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अपनी फीलिंग से दूर मत भागना। समवेयर ना पर्सनल लाइफ में ऐसी टाइम भी आ सकता है जब आप या तो खुद नम फील कर लो, है ना, कि अब तो कुछ फील होना ही बंद हो गया, अब तो अच्छा हो बुरा हो किसी चीज में मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता, कुछ फील ही नहीं होता। बट यहाँ पे आपको क्या करना, अपनी फीलिंग से भागना नहीं है, उनको एक्नॉलेज करना है। अगर दुख है, दर्द है, खुशी है, हैप्पीनेस, हर चीज को फील करना है, किसी चीज को सप्रेस नहीं करना है। जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, सेल्फ हेल्प केयर कर सकते हो, सेल्फ केयर कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। देखो, सिचुएशंस इजी नहीं होती, बट उसको डील हम कैसे करते हैं ना, वो तरीके से हम उस सिचुएशन को मोल्ड कर सकते हैं, अच्छे के लिए बुरे के लिए, है ना। सो लेसन्स अगर हम लर्न करेंगे, उसको बेटर तरीके से डील करेंगे, तो डेफिनेटली हम उसको अच्छे के लिए मोल्ड कर रहे हैं। उस चीज से हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलता ही है हमको। अब वर्गोस की लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्या काफी तेजी से, स्विफ्टली, बोल्ड एनर्जी के साथ यहाँ पे लव लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है। ऐसे काफी डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऐसा काफी एक्शन वाला अप्रोच रखना पड़ेगा। शांत, थम के, रुक के नहीं चल रही जिंदगी, बहुत डायरेक्ट रहोगे। अपने रिलेशनशिप्स को लेके आपको बोला भी जा रहा है कि बहुत डायरेक्ट रहना। आपको कौन पसंद है, आपको उनके साथ कितना जिंदगी बितानी है, कितना आप देखते हो उनको आगे अपनी लाइफ में कहाँ तक, वो आपको अपने लाइफ में कितना अंडरस्टैंड करते हैं, आपके इमोशंस को कितना समझते हैं, ये सब बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतनी फास्ट एनर्जी जा रही है, देन डेफिनेटली यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का भी स्कोप हो सकता है। तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बता के चलूंगी, सो दैट आपको पता रहे कि कैसे आपको डील करना है। नाउ अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में सडनली ऐसे पर्सन आ सकते हैं, सडनली ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो बहुत ज्यादा आपके अंदर पैशन लेके आए, कि आपको किसी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश आ गया। ऐसी एनर्जीज मुझे देखने को मिल रहे हैं। देन आप तो किसी की नहीं सुनने वाले, आपको वो पर्सन चाहिए, आपको उनसे बात करना है, कॉन्टैक्ट करना है, उनसे मिलना है, ऐसी एनर्जी में रहोगे आप। वो लोग जो रिलेशनशिप में है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप ना बहुत क्विकली चेंजेस होंगे, बहुत क्विकली प्रोग्रेस होगा इस कनेक्शन में। अभी तक अगर 2024 में आपको स्लो मूविंग लग रहा था, और अगर इवन फास्ट मूविंग लग रहा था, तो इससे भी ज्यादा फास्टली ये कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा ग्रोथ, ऐसे स्टेप्स लेने जहाँ पे आप लोग साथ में आ सको, बहुत अचानक अच्छी चीजें, है ना, ऐसी एनर्जीज आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पे आप लोग को बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है, क्या चाहिए लव लाइफ में, कैसे आगे बढ़ाना है लव लाइफ को, कैसे आगे बढ़ाना है कनेक्शन को, और ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ, आगे बढ़ के खुद से एक्शन लेके। अगर यहाँ पे मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल के दूसरी जगह जा रही हूँ, है ना। अगर ये कनेक्शन में मुझे ये चीज सही नहीं लग रही, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, उस चीज के लिए एक्शन ले रही हूँ। ऐसी एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो वर्गो आपकी लव लाइफ में फॉर द ईयर 2025। नाउ कमिंग टू द कैरियर पार्ट, ओके, लेट मी कीप इट दिस वे, ओके।
सो नाउ कमिंग टू द कैरियर पार्ट, हमारे पास आया है 10 सन का कार्ड। दिस इज सो हैप्पी गो लकी कार्ड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज बताता है, ये बताता है कि आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपको लोग पहचानने वाले हैं, आपकी सक्सेस की वजह से आपको पहचानने वाले हैं, आपकी ग्रोथ की वजह से आपको दिल से खुशी मिलेगी, आपके कैरियर में हैप्पीनेस रिसीव होने वाली है। कहीं पे बहुत एफर्ट कर रहे थे, कहीं पे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, देख रहे थे आगे क्या होने वाला है, ट्राई कर रहे थे रिजल्ट कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो सब कुछ अब घटता हुआ मुझे दिख रहा है। जो आपके लिए बेस्ट है वो हर एक बेस्ट चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, आपको अचीवमेंट सक्सेस ये जो है ये अट्रैक्ट कर रहे हो। अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गया। 10 सन का कार्ड इतना मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड है जो बता रहा है कि अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है जहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज पुश करोगे, अपने लिमिटेशन से आगे बढ़ोगे और वहां से भी सक्सेस लेके आओगे अपने लिए। बहुत सारी नई चीजों को खुद से इनिशिएट करोगे। जिस काम में या जिस चीज में आपको लगता था डर कि क्या पता मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली अब यहाँ पे आपको करेज मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी वो सारी चीजें करने की। आप अपने जो हायर सेल्फ है ना उससे अलाइन होगी, अपने प्रोफेशनल कैरियर में उन चीजों से, अपने पर्पस से अलाइन होकर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अकम्पलिशमेंट तो आने वाली है कैरियर में। सो हम्बल रहना है ना। सन का कार्ड क्या है, सन के पास सबसे सन इज द सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट एनर्जी है ना, सबसे हाईएस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। तो समवेयर हम सन को एटीट्यूड से भी देखते हैं, ईगो से भी देखते हैं, बट आपको क्या है यहाँ पे क्या सीख लेनी है कि आपको हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ग्राउंडेड रहना है। अगर किसी की कितनी हेल्प हो सकती है उसको करना है। हाँ, हमको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी बट इसका मतलब ये नहीं है ना हम दूसरों को छोटा समझने लगे। तो इसलिए आपको ये मेंटेन करके रखना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। अपना ग्राउंडेड, अपना रियलिटी, अपने आप को, उस एनर्जी को मत छोड़ना। यहाँ पे ये पर्सन जमीन में बैठ के लायन को समझा रही है, आई मीन उसको कंट्रोल कर रही है। वैसे ही आप डाउन टू अर्थ रहना, डाउन टू अर्थ रहोगे तो बड़ी से बड़ी जो इश्यूज हैं उनको क्लियर कर लोगे और अपॉर्चुनिटी को अपने पास अट्रैक्ट कर लोगे। So yeah, this is a very very beautiful, very very positive card, one of my very favorite cards from the tarot card deck. Now यहाँ पे coming to the health energy. ओके, सो नाउ कमिंग टू द हेल्थ एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। वाइटैलिटी को बताता है, ये बताता है लीडरशिप को, ये बताता है कंट्रोल को। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ दोनों की बात करो तो दोनों में आप कंट्रोल पा रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप एक हेल्थ आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए और रहेगी। बट अगर आप अभी तक सोच रहे हो क्योंकि स्टार्टिंग में ही देखोगे ना आप ईयर के, सो अगर अभी तक आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, क्या करना है, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करो, अपनी डाइट्स को कंट्रोल करो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई भी अगर चैलेंज आता है हेल्थ में 2025 में तो उसको टैकल कर लोगे आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी मेंटल, आपकी जो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है उससे। डिसिप्लिन लाइफ डेफिनेटली यहाँ पे अपनाना है लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। डिसिप्लिन दिख रहा है मुझे, बर्नआउट अवॉइड करना क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहने वाले हो, एंथुजियाज्म बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, तो ज़्यादा ऐसा नहीं हो जाए ना कि आप ओवरली हर चीज़ में अपने आप को क्या कहते हैं, जैसे अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करके काम करना, अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करके एफर्ट देना। तो थोड़ा सा रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो कि कौन से मंथ्स आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं एंड देन डिवाइन गाइडेंस, बिकॉज गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे मंथ हैं जो 2025 में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी वर्को बेबीज। जय माता रानी, जय शिव जी। यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करना, गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है सो कमेंट करके बताना और फॉलो करना सारे स्टेप्स सो दैट आपको मुझसे फ्री रीडिंग सेशन लेने का मौका भी मिल सके, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब जुलाई का टाइम, जुलाई का टाइम, जून एंड का टाइम
अगस्त स्टार्टिंग का टाइम इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एंड देन 6 मंथ्स तो ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है जून एंड जुलाई बहुत प्रोमिनेंट मंथ रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे मैं गाइडेंस निकालूंगी और हम देखेंगे कि लियोस के लिए क्या गाइडेंस आई है, उनको अपनी सिचुएशन से कैसे डील करना है, अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, सोल को कैसे हील करना है ना, इसीलिए गाइडेंस ज़रूरी होती है। सिचुएशंस तो आ जाएंगी, उसको डील कैसे करना वो तो यहीं से पता चलता है। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय माता रानी, जय शिव जी। प्लीज़ बताइए वर्गोस के लिए 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग लो, गहरी लंबी सांस लीजिए। ओके, थैंक यू। जय माता रानी। नो प्लेस लाइक होम। ओके, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको एक अफर्मेशन भी दी जाएगी आपकी ओवरऑल एनर्जी को देखते हुए, एंड वो अफर्मेशन को आपको चैंट करना है मॉर्निंग में एंड रात में सोने से पहले, बिकॉज ये ऐसा टाइम रहता है जब हमारे पास सबकॉन्शियस एनर्जी हमारी बहुत हाईली एक्टिवेटेड रहती है ना। सो इस चीज़ का फ़ायदा लेना है, अफर्मेशन चैंट करो ताकि आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे, ऑरा जो है आपका पॉजिटिव रहे, ठीक है। सो ये अफर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो नो प्लेस लाइक होम है, ये कार्ड हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कंफर्ट को, ऑथेंटिसिटी को, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और मैंने क्या कहा था आपको, डाउन टू अर्थ रहना है, जहाँ से आप आए हो उस चीज़ को भूलना नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि कहीं पे भी आप हो अपनी लाइफ में, आप कोई भी सिटी में हो, आप हो सकता है अपने घर से दूर हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको घर की, फैमिली की, अपने क्लोज्ड वन की, अपने ब्लड रिलेशंस की वैल्यू यहाँ पे समझ में आने वाली है। आपको ये समझ में आने वाला है कि वो जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा खुल के सामने आ सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि सोसाइटी का प्रेशर हटाना है। हो सकता है आपको सोसाइटी से आपको बहुत एक्सटर्नल प्रेशर रहता है, आपको लगता हो कि बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की, ऐसा भी लग सकता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स की भी मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, एंड कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्ड हो सकता है। बट आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि देखो, जैसे घर का इन्वायरमेंट होता है ना, जहाँ पे हमको शांति मिलती है, हमारा वो रूम, हमारा वो बेड, वहीं पे हमको सुकून, वहीं पे हमको शांति की नींद आती, वहीं पे हमको अच्छा लगता है। वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि एक सेफ्टी, एक वार्मथ, ऐसे लोग जो आपके करीब हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो दिल से आपको पसंद करते हैं, जिनकी वाइब्स आपसे मैच होती हैं, उनको अपने करीब रखना, ये हेल्प करने वाला है आपकी रिलेशनशिप्स, ऐसे लोगों की हेल्प करना, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे रिलेशनशिप्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एंड देन ऑफ कोर्स जो आपको आपका घर है वहाँ पे से तो अटैचमेंट रखनी है। अगर आप उनके साथ रह रहे हो या उनसे दूर रह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उनकी सुनो, उनकी जो कहना है ना, उनके जो तरीके हैं उनको भी समझने की कोशिश करो, बिकॉज आप ना अपने पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये ना हेल्पफुल नहीं रहने वाला, ये इम्पैक्टफुल नहीं रहने वाला है। सो अपने फैमिली, अपने रिलेशंस को जितना क्लोज रख सकते हो, जितना रिस्पेक्ट दे सकते हो, उस हिसाब से आपको रहना है 2025 में। ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है देन डेफिनेटली फॉलो करिए इंस्टाग्राम पेज को, यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं ऑलरेडी फ्री रीडिंग्स करती हूँ, चीज़ें पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे हमको गाइडेंस, अफर्मेशन, ये सब एनर्जीज के हिसाब से टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सो या वो आपके लिए ही अच्छा होगा। एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको रीडिंग चाहिए। गिव अवे के विनर की अनाउंसमेंट भी व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू आप सबको मिल जाएगी। सो या मैं हूँ आपकी टारगेट कार्ड रीडर सौम्या, ऐसी रीडिंग्स लेके आती रहती हूँ ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। रीडिंग पसंद आई जरूर वीडियो को लाइक करना। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, हीलिंग, किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है देन जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।